Hello everyone, once again welcome back. In the business communication, today's topic is elements of communication. So let's cover what are the main elements of communication. This topic we will cover in today's lecture. In the previous video lecture, we have covered about the main objectives, importance and characteristics of communications. And today's topic is elements. तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, दिस टॉपिक वी विल कवर. सो लेट्स स्टार्ट. एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, ट्रांसफर, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइज. दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन विच प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, कम्युनिकेशंस को प्रोसीड किया जाता है एंड by using these important elements also. One person is sending the information which is related to business practices. That information received by the receivers, or receivers can be anyone, any individual can be play as a role of the receiver in the organizations. While communication is going on between the manager and their subordinates, manager can play role as a sender and the subordinate can role play as a receiver. Okay, and its opposite can be happen in the business organization कि भी जो subordinate है वो भी sender हो सकते हैं और जो मैनेजर है वो भी रिसीवर हो सकता है. ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो एनीवन कैन बी सेंडर और रिसीवर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोसीड देयर बिजनेस कम्युनिकेशन. ओके. कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज रेफर्ड एज अ transaction and the exchanging of the business practices from the one person to another for the achievement of the organizational goals or objectives. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोसीड किया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशंस. और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के अपने जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर सर्वाइव नहीं कर सकती. इफ देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन देन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर गोल वेरी इफेक्टिवली. बहुत इफेक्टिवनेस के साथ अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो अगर आपने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन को प्रोसेस को पूरा इफेक्टिव तरीके से सेटअप कर रखा है. ठीक है. कम्युनिकेशन इंक्लूड वेरियस एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स आर, फर्स्ट वन है सेंडर. सेंडर क्या है, सेंडर कोई भी हो सकता है. द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज अ सेंडर. व्हाइल यू हैव एनी इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन यू वांट टू सर्कुलेट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देन यू मे बी प्ले रोल एज अ सेंडर. ठीक है. तो कोई भी बंदा सेंडर हो सकता है जो कि इनिशिएट ले रहा है कम्युनिकेशंस के लिए. कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज अगर आपके पास है और वो मैसेज अगर आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो तो आप क्या हो, सेंडर हो. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर कोई भी हो सकता है, फ्रॉम मैनेजर टू वर्कमैन. मैनेजर से लेके वर्कमैन तक जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं कोई भी सेंडर का काम कर सकता है. ठीक है. जिसके पास कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि बिजनेस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है. ओके. टेक्निकली सेंडर इज टेक्निकली नेम्ड एज अ कम्युनिकेटर. इसको हम कम्युनिकेटर भी बोल देते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट यही है कम्युनिकेशन का प्रोसेस का, सेंडर. सेकेंड वन इज मैसेज. तो फर्स्ट एलिमेंट है सेंडर. सेंडर के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का वो क्या है, मैसेज है. मैसेज आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको आपको एज अ मैसेज सर्कुलेट करना है रिसीवर को. ठीक है. यानी कि जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या कोई मैसेज है जिसको आप कन्वे करना चाहते हो रिसीवर्स को या फिर आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है. तो सेकंड जो एलिमेंट है कम्युनिकेशन का वो क्या है, मैसेज है. कि भाई पहला तो सेंडर है, दूसरा कोई मैसेज होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई व्यूज, कोई भी चीज जो आप ट्रांसफर कर रहे हो या शेयर कर रहे हो. ठीक है. मैसेज इज एनकोडेड आइडिया ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर. सेंडर क्या करता है, मैसेज को एनकोड करता है. ठीक है. द फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन करेक्ट पैटर्निंग can turn the receiver hostile and make him low interest. ठीक है. तो सेकंड एलिमेंट क्या है, मैसेज. मैसेज मस्ट बी एनकोडेड बाय द सेंडर अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर्स. तो ये चीज ध्यान में रखनी है. तो यहाँ पे हम एज अ एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड वन इज मैसेज. थर्ड वन क्या है, एनकोडिंग है.
Encoding is the process by which sender convert idea into the message by using verbal और नॉन वर्बल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कोई भी मैसेज है आपके, कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप ऑर्गेनाइजेशन में उसको सर्कुलेट करना चाहते हो, तो आप उसको मैस एनकोड करोगे बाय द यूजिंग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस टूल्स। ठीक है, जैसे कोई भी मैसेज है तो आप उसको साइन के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, या फिर कोई रिटन कंटेंट है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि रिसीवर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर ले। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जॉब करते हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हमें उसको प्रॉपरली वर्ड्स में और प्रॉपर पिक्चर्स के साथ उसको क्या करना होता है, कंसाइज वे में फॉर्मुलेट करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वर्ड यूज करके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर सकते हो या अपने बॉस के साथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। उसके लिए आपको मैसेज को क्या करना है, मैसेज को कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि रिसीवर्स उसको इजीली समझ भी ले और वहां के हिसाब से वो फिट भी बैठे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। These can be word, sign, कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड, साइन, सिग्नल्स, जेस्चर्स। Okay, there are 3 encoding skills: speaking, writing और body language। तो ये सारे क्या है, एनकोडिंग स्किल्स है कि भी किस तरीके से आप स्पीक कर रहे हो, क्या आपने रिटन कंटेंट इंक्लूड किया है और किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट कर रही है। तो ये क्या है, एनकोडिंग है। एनकोडिंग के बाद स्टूडेंट थर्ड जो एलिमेंट है, नेक्स्ट वन जो एलिमेंट है वो है ट्रांसमिशन चैनल। चैनल इज द व्हीकल दैट कैरीज द मैसेज टू द रिसीवर, जिसके थ्रू हम मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाते हैं। सेंडर है, सेंडर ने मैसेज को एनकोड कर लिया, अब उस एनकोड किए हुए मैसेज को आपको ट्रांसफर करना है। तो कैसे आप ट्रांसफर करोगे, यू विल ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल। तो जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या मैसेज है उसके हिसाब से हम चैनल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि उस कम्युनिकेशन या फिर जो भी मैसेज है उसकी एक्यूरेसी वहां पे मेंटेन रहे। सो फॉर द मैसेज वेरियस चैनल इंक्लूड, जैसे कि पोस्टमैन है, कंप्यूटर है, फैक्स है, लेटर है, टेलीफोन है, मेमोरेंडम है, रिपोर्ट्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियो है, टेलीविजन है, एटसेट्रा। ओके, द चॉइस ऑफ चैनल डिपेंड ऑन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपके कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, उसी के हिसाब से आप चैनल को सिलेक्ट करते हो। जैसे सपोज आपको कोई किसी को वार्निंग देनी है तो आप क्या करोगे, लेटर की रिपोर्ट्स की फॉर्म में या फिर नोटिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में डे टू डे बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं जहां हम रिपोर्ट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो फोर्थ एलिमेंट है ट्रांसमिशन चैनल। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है एलिमेंट वो है रिसीवर। रिसीवर इज एनी इंडिविजुअल टू हुम मैसेज हैज बीन ट्रांसमिटेड, जिसके लिए मैसेज ट्रांसफर किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं मैनेजर और सबऑर्डिनेट, अगर मैनेजर कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को, तो सबऑर्डिनेट क्या है, रिसीवर्स है। ठीक है, इफ द मैसेज डज नॉट रीच द रिसीव द कम्युनिकेशन हैज नॉट टेकन प्लेस। ठीक है, अगर रिसीवर्स मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, देन यू हैव टू एबल टू अंडरस्टैंड द मैसेज टू देयर रिसीवर्स। रिसीवर्स को मैसेज समझ में आना चाहिए, रिसीवर्स को मैसेज अंडरस्टूड होना चाहिए कि भी क्या इन्फॉर्मेशन और किस इंटेंशन के साथ आप वो इन्फॉर्मेशन रिसीवर्स को सेंड कर रहे हो। तो वही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिसीवर्स में। रिसीवर्स The success and failure of message depend upon how receiver receive the message। मैसेज को किस तरीके से रिसीवर ने रिसीव किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज। जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है फिर उसको इंटरप्रेट करता है। ठीक है, इंटरप्रेट मीन्स बाय देयर मेंटली एफर्ट्स ही अंडरस्टैंड द मैसेज, कि क्या मैसेज डिलीवर किया गया फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंडर और किस इंटेंशन के साथ मैसेज डिलीवर किया गया है, तो इसको डिकोडिंग बोलते हैं। डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन।
और वो उस इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे सेंडर ने क्या करा, कोई पिक्चर सेंड की विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट, तो आप क्या करोगे, पिक्चर्स को डिकोड करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे कि भाई ये पिक्चर क्या मैसेज दे रही है और इसका क्या मीन है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है बाय देयर मेंटली एफर्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है फीडबैक। फीडबैक इज रिसीवर रिस्पॉन्स। रिसीवर का जो भी रिस्पॉन्स है वो क्या है, उसका फीडबैक है जो कि वो सेंडर को सेंड करता है। जैसे कि मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की, सबऑर्डिनेट का जो फीडबैक है वो मैनेजर को इंश्योर कर रहा है कि हाँ भाई वर्कर जो भी सबऑर्डिनेट है उनको मैसेज समझ में आया है। ठीक है, और उसके बाद वो अपने जो भी उनका फीडबैक है वो सेंडर को सेंड करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। फीडबैक इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक से कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सेंडर उसको इंश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ भाई सेम इंटेंशन में रिसीवर को उसको अंडरस्टैंड कर लिया है और कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस पूरा हो गया है। इस तरीके से कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। सेंडर मैसेज करता है रिसीवर को सेंड, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करता है और कोई भी जो भी क्वेरी है या फिर जो भी फीडबैक है वो अगेन सेंडर को सेंड करता है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरे कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जो कि स्टार्ट होता है सेंडर से लेके सेंडर। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज मैसेज। ठीक है, सेंडर होना चाहिए, सेंडर इसको हम एज अ कम्युनिकेटर भी बोल देते हैं। उसके बाद मैसेज को एनकोड करके सेंडर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल। ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएट चैनल है उसके हिसाब से। जैसे कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्राइमरी डेटा के लिए आप विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट चैनल आप अपने जो भी आपके मेंबर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, ताकि वहाँ आपका जो भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, चैनल को सिलेक्ट करते हैं। चैनल को सिलेक्ट करने के बाद मैसेज को डिलीवर करते हैं रिसीवर को। रिसीवर उसको डिकोड करता है, अंडरस्टैंड करता है रिसीव करने के बाद, और उसके बाद फिर रिसीवर की साइड से फीडबैक सेंड होता है सेंडर को। ठीक है, सो इट इज अ एंटायर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वेरियस एलिमेंट प्ले डिफरेंट रोल। ठीक है, सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज का हमारा सेशन यही था जिसमें हमने डिस्कशन किया एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।